बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मिठाइयों से भी बढ़ के ये रेसिपी होगी। ये है रसमलाई केक। बहुत ही मज़ेदार सा, नरम, सॉफ्ट, इतना कि मुंह में जाते ही घुल जाए। इतना मज़े का ये केक बनेगा और ये रेसिपी इतनी आसानी से हर कोई बना सकता है। ये नहीं कि केक केक है तो कहाँ से लाएं, तो केक भी आप बहुत मज़ेदार, ऐसा सॉफ्ट मज़ेदार सा कि आप खाते ही जाओ, इतना मज़ेदार सा इसका जायका होगा। ज़रूर ट्राई करना है, पूरी रेसिपी देखनी है। और इस पे जो मलाई अलग से डलेगी उसकी तो क्या बात है। बहुत ही मज़ेदार सा मलाई केक तैयार करते हैं अपनी रेसिपी। रसमलाई के लिए दूध मैंने लिया 2.5 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप 3 कप भी दूध ले सकते हो, मैं 2.5 कप ले रही हूँ। और इसमें आधा कप जाएगी मलाई, जो आम नॉर्मल हम दूध से उतारते हैं ना, घर वाली मलाई, ये वो मलाई है। क्रीम नहीं डालेंगे, यही सही है। अगर नहीं है तो फिर आप क्रीम डाल सकते हो। क्रीम क्योंकि ज्यादा पकती नहीं है ना, तो इसे मैंने पकाना है, तो आखिर में फिर आप क्रीम इसमें शामिल कर सकते हैं। जब ये पूरा पक जाएगा ना, तो ठंडा दूध करके इसमें आप क्रीम शामिल कर दो। मलाई की जगह ड्राई दूध है आधा कप, और कंडेंस मिल्क 1/3 कप। और इसे चम्मच चलाया, अच्छा सा इसे मैंने मिक्स करना है। जो मलाई है उसके जो लम्स होते हैं वो भी इसमें अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं, जो गुठलियां वगैरह बन जाएं ड्राई मिल्क की, तो वो भी इस तरह अच्छा सा इसे कर लें। तो इस तरह अच्छा सा मैंने पका भी लिया है और मिक्स भी कर लिया है, गाढ़ा सा भी बन गया इसका जो मिक्सचर मुझे चाहिए था इसे। और ये है वनीला एसेंस। उसका जो ऊपर ढक्कन होता है ना, वो आधा, पूरे ढक्कन से थोड़ा कम डाल रही हूँ। ज्यादा भी इसका फ्लेवर आ जाए ना तो वो सही नहीं लगता। अब अच्छा से इसे पकाने के ये गाढ़ा सा बन जाए, इतना भी गाढ़ा ना हो लेकिन थोड़ा बने गाढ़ा सा। तो ये काफी पका लिया है मैंने। अब ये मैं फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए। इसके बाद केक की तैयारी करेंगे कि केक कैसे बनेगा। तो ये जा रहा है फ्रिज में। केक के लिए मैंने छलनी ली है, 1 कप मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी। बेकिंग सोडा है ½ टी स्पून। ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और जो वो थोड़ा जो है वो बेकिंग सोडा है ½ टी स्पून। इसे 2 से 3 दफा छान लेंगे। छान के तो ये अलग रख लेंगे। 1/3 कप ऑयल जाएगा इसमें। पीसी चीनी ½ कप। एक अंडा। इसे मैं पहले चम्मच अच्छी तरह हैंड बीटर से मैं अच्छा सा इसे फेंट लूंगी। अगर आप बीटर से करना चाहते हो तो उससे कर लो। इस तरह जिस तरह भी चाहें ये आराम से बन जाएगा। बहुत अच्छा सा केक हमारा है, हैंड बीटर से भी। चीनी और अंडा अच्छा सा मैंने बीट कर लिए। अब मैदे की बारी है। मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी, और इसे लेवल जो है ना गोल घुमाते जाना है। इसका जो रोलिंग इसे करेंगे ना अब मैदे की, इस तरह ही रोल करते जाएंगे। और मैदा में इसमें शामिल कर करके ये मैं आधा कप जो मलाई थी वो इसमें से निकाल लिए, ठंडा हो चुका है वो। तो ये भी मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था। जो मलाई तैयार की है उसमें से मैंने आधा कप इसमें डाल दिया। अब हल्के से हाथ से इसे भी मिक्स करते जाएंगे, ज्यादा तेजी नहीं दिखानी। और ये इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो मैदा है वो मैं शामिल करती जाऊंगी। और ये देख लो कि मैं किस तरह रोल करके इसे घुमा रही हूँ। तो इस तरह बहुत अच्छा सा फूल जाएगा हमारा केक, मजेदार सा भी बनेगा। मैदे का जो मिक्सचर है ना, हमें इतना थिक नहीं चाहिए, लाइट सा हल्का सा, ये जिस तरह फ्लफी सा लग रहा है ना, इस तरह होना चाहिए। गाढ़ा सा नहीं होना चाहिए। इसका केक फूलना है, नरम सा बनना है। तो इसलिए ये जरा ना पतला, इतना पतला नहीं बन जैसे आपको नजर आ रहा है। वनीला एसेंस ½ टी स्पून दोबारा मैंने इसमें डाल दिया। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। जाफरान एसेंस भी आप वो जो मलाई मैंने तैयार की थी उसमें डाल सकते हो। जाफरान भी डाल सकते हो मलाई में। ये पैन पहले से मैंने इसे ऑयल लगाया, मैदा लगाया सारा, किनारों पे और उसकी बेस पे, और झटक के बिल्कुल साफ करके रख दिए। और इस तरह करके ये आप पहले से तैयार करके रख लो, जैसे मैंने रखा है। तैयारी पहले से करते हैं, फिर वो बीट करते हैं जो मिक्सचर मैंने ये तैयार किया है। अब ये इसमें जाएगा मिक्सचर। मैं ये पतीले में बना रही हूँ, आप ओवन में भी ये इसी तरह रख दो
तो पतीले ओवन को आप एक आधा घंटा पहले गर्म करके तो ये जो बैटर है तैयार किया उसमें पैन रख के तो आप फिर उससे 160 पे करके पहले फुल रखना है ओवन को और फिर 160 पे करके तो इसे बेक कर लेंगे 25-30 मिनट के बाद चेक करना है, इससे पहले नहीं चेक करना, नहीं तो हमारा जो केक है ना नीचे एकदम बैठ जाएगा 10-15 मिनट के बाद अगर चेक करो तो। इस बात का ध्यान रखना है, 25 मिनट जाने देना है और देखना है कि क्या है। इसके बाद ओवन खोलना है या पतीले का ढक्कन खोलना है। इस तरह एहतियात करोगे तो केक बहुत अच्छा सा बनेगा इंशाल्लाह। और ये मैंने मुकम्मल साफ कर लिया इसे स्पैचुले को भी। अब मैं बेकिंग की तरफ आस्ता आस्ता आ रही हूँ तो इसमें बेकिंग की चीजें मैं दिखाती जाऊंगी और समझाती भी रहा करूंगी कि किस तरह कैसे बेक करते हैं। ये दो तकरीबन 2 दफा मैंने इसे झटक देना है ताकि इसकी बेस अच्छी तरह केक की बन जाए। अगर इस तरह ना करें ना तो इसमें सुराख से बन जाते हैं गड़े से, जो जब केक काटते हैं उसमें ये वो नजर आता है। तो अब ये पहले से पतीला मैंने 10 मिनट पहले गर्म किया था पतीले को फुल आग पे। अब ये इसमें पैन रख दूंगी मैं, पैन केक, और ये गया इसमें। और अब इसे मैं ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज आग आग जो थी ना 2 मिनट या 3 मिनट रख के फिर मैं मीडियम आग पे इसे मैंने बेक करना है। ढक्कन अच्छा सा सही तरह रखना है कहीं से कोई हवा ना निकले। तो इसके बाद फिर मैं चेक करवाती हूँ कि केक कहाँ तक पहुंचा है। ये तकरीबन इसे कोई 20 से 25 मिनट के करीब हो चुके हैं, कलर भी अच्छा सा आ चुका है। मीडियम आग पे मैंने इसे बनाया, अगर तेज चूल्हे की आग होगी ना तो ये जल भी सकता है। तो इससे जरा अपनी आग को देखते रहना है कि तेज नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं अब चेक कर लेती हूँ 25 मिनट के बाद। पतीले पतीले में अक्सर केक बनाओ ना ये बिल्कुल साफ निकली है ना, तो इसका मतलब है कि ये केक तैयार है। और पतीले में जब बनाते हैं ना तो जरा एहतियात करते हैं, पतीले में केक बहुत जल्दी बनता है, ओवन में 40 मिनट लगते हैं और ये 20-25 मिनट। ये ऊपर से मैं फोक कर लूंगी इसे हर तरफ से अच्छा सा, क्योंकि ऊपर मलाई जाएगी तो इसकी जरूरी है ये हर साइड पे करना। इसी से केक ने डबल से भी ज्यादा फूलता है ये केक। जब इसमें मलाई जाएगी 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छा सा मजेदार सा सॉफ्ट केक होगा। ये देखने में जैसे नरम सा लग रहा है ना, वो जो मैंने आधा कप मलाई इसमें डाली है ये उस वजह से ये फ्लफी सा हो गया, फूला सा नरम सा। ऐसा ही चाहिए। ज्यादा टाइट बन गया ना, सख्त बन जाएगा तो वो जरा फूलेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी, और नरम सा नहीं, जैसे मुंह में घुल जाने वाला है ना, ये वो वाला बनेगा केक मजेदार सा। ये मलाई ठंडी है, फ्रिज में रखी हुई थी, अब जैसे मैंने इसे फोक किया था ना तो आस्ता से इसके अंदर जाएगी मलाई सारी, नीचे की तह तक इसने पहुंचना है। और ये मजेदार सा फूल के मलाई केक तैयार है। रस मलाई केक भी कह सकते हो, मलाई केक भी कह सकते हो, बहुत ही मजे का है। और गार्निश के लिए मैंने बादाम और पिस्ता काट के रखा है बहुत बारीक सा, आप कुछ भी डाल सकते हो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के मुताबिक। तो मैं ये बादाम डालूंगी इसके ऊपर और थोड़ा सा ये बचा लूंगी ताकि मैं जब गार्निश के लिए ये पीस काट काट के, आप भी इस तरह करना, जब इसके पीसेस काटें तो फिर ऊपर से डाल डाल के खाएंगे ना तो बहुत मजे का लगेगा। इसलिए इसमें 2.5 से 3 कप दूध जाता है ताकि ज्यादा बाद में एक्स्ट्रा भी बचाएं, तो मैंने भी बचा लिए हैं। और ये गार्निश जाएगी इसके ऊपर। ये केक जरूर ट्राई करना है, बहुत ही मजेदार है। मिठाई जैसे मिठाइयों के शौकीन है ना, मीठे के शौकीन, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। रस मलाई केक जरूर ट्राई करना है, रस मलाई से भी बढ़ के इसका जायका आपको मिलेगा मजेदार सा। अपने मेहमानों के लिए जैसे हम कोई दावत करें तो उसमें एक्स्ट्रा मीठा जैसे बनाते हैं मीठी डिश, तो स्वीट डिश के लिए ये भी आप बना सकते हो। रात से बना पूरा केक तैयार करके आप रख लो, ये इस तरह बना के रसमलाई तो आप दावत से या सुबह उठ के पहले तैयार कर लो, तो आप शाम को जैसे मेहमान आए तो ये तैयार होगा, पहले से मिलेगा घर वालों के लिए भी। तो ये जैसे मैं ये काट रही हूँ कितने आसानी से इसमें छुरी जा रही है, तो इसी तरह ही नरम मजेदार सा केक आप भी बनाओगे इंशाल्लाह, जरूर ट्राई करना है। ये फूला फूला सा मजेदार सा ये केक जैसे कि रस मलाई है, इसी तरह ही आपसे बनेगा इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक देना मत भूला करें। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक
उस पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो करें, और फेसबुक वाले मेरे चैनल को शेयर भी किया करें प्लीज प्लीज, और लाइक भी दिया करें, और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।